आज हम देखने वाले हैं कि माइनर पैन कार्ड हमें कैसे बनाना है। अगर आप भी 18 साल की एज से पहले अपना पैन कार्ड बनाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हो। इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। और ई कॉपी भी जैसे पैन कार्ड बनेगा आपको डिजिटल तरीके से ऑनलाइन मिल जाएगी। पैन कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है NSDL पैन कार्ड। तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नया पैन कार्ड बनाना है, तो इसके लिए हमें एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49A ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर हम खुद का पैन कार्ड बना रहे हैं तो इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में टाइटल को चूज करने का ऑप्शन आएगा, जहां पर श्री श्रीमती कुमारी ये ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ पर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या हमारे पैन कार्ड पर श्री श्रीमती कुमारी लग करके आएगा। तो देखो ऐसा नहीं है, ये केवल जेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर लगाने के लिए बोला जाता है। पैन कार्ड पर आपका नेम ही केवल प्रिंट होकर के आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में ये जो सेक्शन मिलता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको अपना जो नेम है वो दर्ज करना है, जो कि यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम अलग अलग आपको यहाँ पर सेक्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर नेम को जब भी आप फिल करते हो तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपका जो नाम है अमित कुमार सिंह है, तो आपका जो फर्स्ट नेम होगा वो होगा अमित। तो यहाँ पर सेंटर में जो बॉक्स दिया गया है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में मिडिल नेम कुमार होगा और सिंह होगा आपका सरनेम। तो यहाँ पर जो पहला बॉक्स दिया गया है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अगर किसी का जो नाम है केवल अमित सिंह है तो अमित आपका हो जाएगा फर्स्ट नेम, इसी के साथ में आपका लास्ट नेम या फिर सरनेम हो जाएगा सिंह, यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से फिल करना है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के ऐसे भी नाम होंगे, जैसे कि मान लो किसी का नाम आमिर है, ठीक है, तो आमिर अगर केवल ही उसमें सरनेम कोई नहीं है तो दोनों ये लास्ट वाले ऑप्शन छूट जाएंगे। आपको सरनेम के सेक्शन में अपना जो नेम है वो दर्ज करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने सीट दिखा रखा जिससे आपसे कोई गलती ना हो, आप देख करके इस तरीके से नेम को फिल कर सकते हो। अब इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। सबसे पहले तो ईयर और मंथ और डेट को चूज करना है। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करना है। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमारे सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। ये जो टोकन आईडी है ऑनलाइन पैन कार्ड जब भी आप बनाते हो तो काफी अहम होती है, इसको अपने पास में आपको नोट करके रख लेना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको 30 डेज के अंदर कंप्लीट करना होगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब पैन कार्ड को बनाने के लिए यहाँ पर ये जो फॉर्म है आ चुका है, जहाँ पर टोटल 5 स्टेप हैं, जहाँ पर जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमारी चाहिए वो यहाँ पर मैं शेयर करना है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि पैन कार्ड जब भी आप बनाते हो, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि एडल्ट का पैन कार्ड बनाते हो तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको रहती है, 2-3 मेथड मिल जाते हैं, बना पाते हो। लेकिन माइनर के केस में यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है फिल पैन एप्लीकेशन ऑनलाइन, ये वाला जो ऑप्शन है हमें सेलेक्ट करना है। पैन कार्ड फिजिकल चाहिए होगा तो बिल्कुल जाहिर सी बात है हम इस पे सेलेक्ट कर देंगे। तो आपका जो पैन कार्ड है जैसे जनरेट होगा तो पोस्ट के माध्यम से आपके घर के पते पर उसका जो प्लास्टिक का PVC कार्ड है वो भी आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर दर्ज करना है। अपना जो नेम है यहाँ पर आपको इंटर करना है। अब इसके बाद में आप देखोगे कि ये जो नाम का सेक्शन है ये पहले से फिल होकर के आ चुका है। रजिस्ट्रेशन पेज पर जो भी आपने नेम इंटर किया है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा और आपको ये देख लेना है कि पैन कार्ड पर आपका जो नाम प्रिंट होकर के आएगा वो कैसा आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये नाम प्रिंट होकर के आने वाला है, तो ये सही तरीके से दिखना चाहिए जैसे कि आपके आधार कार्ड पर है। यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है हमें सिलेक्शन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरत आपके केस में है नहीं, इसको ऐसे छोड़ देना है। इस नाम के अलावा भी अगर आपका कोई नाम है बताना चाहते हो तो बता सकते हो। हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देंगे। डिटेल आप पेरेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कोई अगर सिंगल पेरेंट है तो वो यहाँ पर चाहे तो अपनी माता का भी नाम अपने पैन कार्ड पर ला सकता है, जिसमें कि अगर सिंगल पेरेंट हो, एक ही पेरेंट की इंफॉर्मेशन अगर आप दर्ज करना चाहते हो तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। हम यहाँ पर अपने पिता की इंफॉर्मेशन सबसे पहले तो दर्ज करेंगे। जिस तरीके से हमने अपना नाम इंटर किया था उसी तरीके से अपने मम्मी पापा का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट चाहते हो तो हम पिता का चाहते हैं, फादर वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इतनी जो इंफॉर्मेशन है फिल करने के बाद में सबसे पहले तो ये जो फॉर्म है आपको सेव कर लेना है। जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक आपने फिल करी है उसको आपको सुरक्षित कर लेना है, जिसके लिए आपको सेव ड्राफ्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी से सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है, तो आपकी जो इनकम है वो किस जरिए से होती है। तो जैसे कि अगर हम माइनर का पैन कार्ड बना रहे हैं तो उसके पास में कोई अर्निंग का सोर्स मेन तो है नहीं, उसके पेरेंट्स से पॉकेट मनी से जो भी अर्निंग
अर्निंग होगी, तो ऐसे में यहाँ पर नो इनकम का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। और एड्रेस के सेक्शन में रेसिडेंस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे और अपने घर का जो कंप्लीट एड्रेस है, सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है, नंबर है, यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में आपके एरिया का जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है उसका नाम यहाँ पर दर्ज करना है। सब डिवीजन यानी तहसील और डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पर फिल करना है, कंट्री चूज करना है और अपना स्टेट चूज कर लेना है, पिन कोड दर्ज करना है। जिप कोड इंडिया के लिए है नहीं तो इसे ऐसे छोड़ देना है। ऑफिस एड्रेस हमें दर्ज करने की जरूरत नहीं है। हमें पेज में नीचे की तरफ आना है, कम्युनिकेशन डिटेल के सेक्शन में कंट्री अपना इंडिया सेलेक्ट कर देना है। मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर पहले से आ चुका होगा, ईमेल आईडी यहाँ पर रहेगी। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा रिप्रेजेंटेटिव एसेस वाला। यहाँ पर अगर आप माइनर का पैन कार्ड बना रहे हो तो उस केस में यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। वैसे तो अगर आप एडल्ट का पैन कार्ड बनाते हो तो ये जो ऑप्शन है इनेबल नहीं होता है, क्योंकि माइनर केस में जो सिग्नेटरी होते हैं वो पिता, माता या फिर जो लीगल गार्जियन है, जो पेरेंट है, वही रहते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो टाइटल सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो अगर पिता की दर्ज कर रहे हो तो श्री वाला जो टाइटल है ये सेलेक्ट करना है, मम्मी की दर्ज कर रहे हो तो श्रीमती यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बच्चे का पिता का जो नाम है वो दर्ज करना है। इसके बाद में एड्रेस के सेक्शन में भी आना है। तो यहाँ पर जैसा एड्रेस है उनके आधार कार्ड पर सेम वैसा ही एड्रेस यहाँ पर दर्ज करना है और कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट चूज कर लेना है। अब इसके बाद में पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड है आपको यहाँ पर दर्ज करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है एरिया कोड, एओ कोड को फिल करने की। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है, क्योंकि इसकी रोज रोज हमें जरूरत लगती नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है उसके अंडर अपना जो पैन है वो आपको मैप करना है। आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने हर क्षेत्र को डिवाइड किया है। डिपार्टमेंट का जो पैन कार्ड है वो कहां पर मैप होगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है, जिसमें कि हमें इंडियन सिटीजन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैनुअली सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि स्टेट अपना सेलेक्ट करोगे और अपने शहर का जो नाम है वो आपको सिलेक्शन करना है और इसके बाद में हमें फेच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने फेच के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर जितने भी एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड होंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनकी जो लिस्ट है यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारे एरिया के जो नाम है, जैसे कि आप देखोगे कि मैं लखनऊ से हूं तो अलीगंज, इंदिरा नगर, इस तरीके के नाम यहाँ पर मेंशन होकर के आ रहे हैं। तो आपके केस में भी ऐसे ही आएगा। तो आपका एरिया जहां पर भी, जिसमें भी नाम आपके शहर का दिखता है या नियरेस्ट जो भी गांव का नाम दिखता है, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हमने सेलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे टिक किया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप देखोगे कि ऑटोमेटिक ऊपर एरिया कोड, रेंज कोड के सेक्शन में आ चुकी है। मैनुअली यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमें दर्ज करने की जरूरत नहीं। हमें अब नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अगला सेक्शन आता है जहां पर हमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है कि कौन से दस्तावेज हम देने वाले हैं पैन कार्ड को बनाने के लिए। तो 3 तरीके के डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे जाते हैं, जिसमें कि पहला डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का। अगर आप इस टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो आप यहाँ पर दे सकते हो, लेकिन माइनर के केस में लिमिटेड डॉक्यूमेंट होते हैं मोस्टली लोगों के पास में। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा आधार कार्ड वाला। तो आपका जो पैन कार्ड है वो आधार के जरिए ही बन जाएगा अगर आपके पास में कोई अन्य डॉक्यूमेंट नहीं है। तो तीनों के अंदर भी आप अपना जो आधार कार्ड है वो अपलोड कर सकते हो। हमने एड्रेस प्रूफ के ऑप्शन पे भी क्लिक किया है। यहाँ पर भी दस्तावेज कई सारे दिखाए गए हैं, हम आधार ही यहाँ पर देने वाले हैं, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन आएगा, जहां पर अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो अदर आप दे सकते हो। मेरे पास में सिंपल केवल आधार है तो हम आधार तीनों के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। पैन कार्ड बिना किसी परेशानी के हमारा जो है बन जाएगा। तो इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद में डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर पेरेंट का जो नाम है वो आपको दिखेगा, तो ये बिल्कुल ही सही है। वैसे यहाँ पर हम जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो हिमसेल्फ वाला सेलेक्ट करते हैं, लेकिन माइनर के केस में रिप्रेजेंटेटिव एसेस जो सिग्नेटरी है वो उसके मम्मी पापा होंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है। प्लेस के सेक्शन में आना है। आप जिस भी जगह से इस फॉर्म को भर रहे हो अपने स्थान का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा, जहां पर सबसे पहले तो आपको करना यह है कि जैसे कि शुरुआत के अंदर हमने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट ही इंटर किए थे, शुरुआत के जो 8 डिजिट है वो आपको यहाँ पर आप दर्ज करना है और पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। सारी इंफॉर्मेशन एक बार आपको मिलान कर लेना है। कोई भी आपसे गलती से कोई गलत इंफॉर्मेशन तो दर्ज नहीं हो गई है, एक बार पूरी इंफॉर्मेशन आपको चेक कर लेना है। अगर आपके केस में कोई गलती है तो आप बैक जाकर के एडिट कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि सारी चीजें परफेक्ट दिख रही हैं, हमें यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने प्रोसीड की
टैब पे क्लिक किया है तो यहाँ पर ये जो पैन कार्ड है इसको बनाने के लिए आपको फीस का ऑनलाइन पेमेंट करना है। अब ये जो फीस है कितनी आपको देनी है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि हम बिलडेस्क या फिर पेटीएम में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो काउंट होकर के आ जाते हैं। जैसे कि फिजिकल पैन कार्ड हम ले रहे हैं, घर के पते पर प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड भी ले रहे हैं, तो 107 रुपीज ये आपको पेमेंट करने हैं। तो पे करने के लिए कई सारे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, मैं दिखाता हूँ। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, किसी भी मेथड से अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। तो जो भी मेथड से आप करना चाहते हो आपको सिलेक्शन करना है। जैसे कि छोटा सा अमाउंट है, हम चाहें यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं तो सो क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलता है, या फिर मैनुअली यूपीआई आईडी आप यहाँ पर दर्ज करके पेमेंट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर यूपीआई आईडी इंटर कर दिया है, पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके एप्लीकेशन के अंदर नोटिफिकेशन आएगा, जिस भी एप्लीकेशन की आपने यूपीआई आईडी इंटर करी होगी आपको वहां पर एक्सेप्ट करना है और देन आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद में आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जनरेट एंड प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पैन कार्ड को बनाने की जो रिक्वेस्ट है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। एक पावती स्लिप जनरेट होती है जिसमें आपकी सारी डिटेल मेंशन होती हैं। इसको आपको देखने के लिए यहाँ पर एक पासवर्ड आपको दर्ज करने की जरूरत होगी, जो कि पासवर्ड और कुछ नहीं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है विदाउट एनी सिंबल के आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक पीडीएफ फॉर्म जनरेट होकर के आ चुका है, जिसमें पैन कार्ड को बनाने के लिए जो ट्रैकिंग नंबर मिलता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो पैन कार्ड को बनाने के लिए जो हमें ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दर्ज करने की जरूरत थी वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, जिसपे क्लिक करके ये जो फॉर्म जनरेट हुआ है इसको आपको प्रिंट कर लेना है। इस फॉर्म पर आपको सबसे पहले तो 2 फोटो आपको चिपकानी है, जो कि बच्चे की ही फोटो यहाँ पर पेस्ट की जाएंगे। यहाँ पर सिग्नेचर करने का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि एक सिग्नेचर यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया इसके अंदर करना है और एक फोटो पर क्रॉस करना है, यानी कि पेपर पर आधा रहेगा और आधा फोटो पर रहेगा। साइड वाली जो फोटो है इस पर आपको करना है। एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो सिग्नेचर अभी आप करोगे, फोटो तो बच्चे की चिपकाओगे, लेकिन सिग्नेचर यहाँ पर होंगे जो यहाँ पर जिनका मम्मी या फिर पापा का, जिनकी भी रिप्रेजेंटेटिव एसेस के अंदर आपने डिटेल दर्ज करी है, उनके ही सिग्नेचर आपको कराने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे के सिग्नेचर पैन कार्ड पर नहीं आएंगे जब तक उसकी जो एज है 18 साल नहीं हो जाएगी। 18 साल के बाद में अपने जो सिग्नेचर है वो अपडेट करा सकता है। अब माइनर के केस में ये जो पैन कार्ड है भरने के बाद में सिग्नेचर पीछे की तरफ भी आकर के कर देना है और इसके साथ में जो आधार कार्ड की कॉपी है वो आपको अटैच करना है और ये जो फॉर्म है आपको सेंड करना है। कहाँ सेंड करना है, तो यहाँ पर इनकम टैक्स पैन सर्विस जो प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड करके यहाँ पर एड्रेस दिखाया गया है, जो कि अभी वर्तमान में पुणे ऑफिस का एड्रेस आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी एड्रेस आपको दिखेगा उस एड्रेस पर ये जो फॉर्म है आपको सेंड करना है। जैसे ही ऑफिस के अंदर ये जो फॉर्म है पहुंचेगा, उसके 2-3 दिनों के अंदर ही आपको जो है मैसेज आ जाएगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो जनरेट हो चुका है। जैसे पैन कार्ड जनरेट होता है तो उसकी ई कॉपी आपके ईमेल पर आ जाती है, जिसे आप डाउनलोड करके कहीं पर भी इस्तेमाल करने की जरूरत है आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ में प्लास्टिक का जो पीवीसी कार्ड मिलेगा वो भी आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से सेंड कर दिया जाता है, जो कि करीब 10 से 15 दिनों के अंदर आपके घर के पते पर आ जाता है। बाकी इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये होता है कि फिजिकल जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सेंड करने की जरूरत होती है, क्योंकि माइनर जो होता है वो सिग्नेटरी खुद नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इसका जो फॉर्म है वो फिजिकली भेजा जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको एडल्ट का पैन कार्ड बनाने का प्रोसेस देखना है तो वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसको चेकआउट कर सकते हो। और इस माइनर पैन कार्ड को जब 18 साल की एज पूरी हो जाएगी तो आपको अपग्रेड करके इसको मेजर में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, तो अगर आपको देखना है आगे का प्रोसेस क्या होगा तो इसे आप देख सकते हो। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।